देखिए, बिहार की राजनीति में आज बड़ा परिवर्तन हुआ है। बात करें तो बिहार विधानसभा के बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का आज परिणाम आया है। इस परिणाम में बहुत बड़ा सेटबैक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला बांकीपुर सीट, जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सिटिंग रहा करते थे, राज्यसभा चले गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद इस पर सीट पर चुनाव हुए थे, इसमें जनसुराज की तरफ से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दस्तक दी थी, पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे। और जैसा कि तमाम ट्रेंड्स पंडित की बात करें या तमाम जर्नलिस्ट या जो भी नेतागण थे, तमाम लोग आखिरी से अनुमान लगा रहे थे कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर बीजेपी को हराना। लेकिन इस गढ़ में जाकर के प्रशांत किशोर ने मात दी है बीजेपी कैंडिडेट को। नीरज सिन्हा को लगभग 20,000 अधिक मतों से उन्होंने हरा दिया है, जिसके बाद जो भी जनसुराजी विभिन्न विधानसभा चुनावों के समय में विधानसभा में सक्रिय थे, सभी लोग शिथिल हो गए थे। लेकिन आज उन्हें नई ऊर्जा मिली है, लिहाजा जनसुराज के तमाम वो लोग पुनः एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ में एक्टिव हो गए हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के लोग भी, भवानंद जी, जो लोग उनकी पूरी टीम इसमें, हाँ, इनकी पूरी टीम जो कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा को लीड करती है बेनीपट्टी में, और तमाम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। वजह क्या रही है? क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो वो लोग अपना वोट या अपना पक्ष जो है एनडीए के पक्ष भी रखा करते थे। लेकिन क्या नाराजगी रही कि इस बीजेपी की सहार में और प्रशांत किशोर की इस जीत में अपना जश्न देख रहे हैं और पटाखे फोड़ करके जश्न मना रहे हैं। अभी हम बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटा में हैं। आनंद जी, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा को आप लोग लीड करते हैं, कि इसमें कैसी खुशी आप लोग देख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं? जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जखन जखन धर्म पर जे छै अत्याचार कयल गेलै तखन तखन कोनो महामानव जन्म लै छै। तो बिहार के लेल प्रशांत किशोर जी एकटा महामानव के रूप में उपस्थित भेला है, जे 35 साल के जे भारतीय जनता पार्टी के जे किला छलै तकरा धराशायी केलनि और अपन बिहार के जनता के, गरीब जनता के, मजदूर के और एहिठाम के गरीब जनता के जे बच्चा धियापुता पढ़े छै ताहि बस्ता के लऽ कऽ एकटा बिहार के लेल विजन, जे शिक्षा और रोजगार, पलायन लाखक लाख मजदूर बिहार के, हमर माय बाप, हमरा घर के समाज के लोग जे छै से बारूदी सुरंग पर जाकर काज करे और ओकरा मारल जा रहल छै, तकरा लेल जे उद्योग धंधा के लगाबऽ के बात कर रहल छै, ई राष्ट्र बिहार के एकटा विजन लऽ कऽ से ओ गेला है। हुनका हम ओहिठाम के जनता और ओहिठाम के भारतीय जनता पार्टी के महान नेता सब जे राष्ट्रीय अध्यक्ष छथि, हुनकर कोन विचार छलनि जे एकटा जहिना कहलखिन कुत्ता बिल्ली के हम ठाढ़ कर, तहिना कुत्ता बिल्ली के जे छै से ठाढ़ कऽ कऽ प्रशांत किशोर एकटा ब्राह्मण छै, तिनका मान सम्मान आ स्वाभिमान पर चोट कयल गेलै। एहन महान नेता के विरोध में एकटा कुत्ता बिल्ली के ठाढ़ केलखिन। ओहिठाम के बांकीपुर के जनता आदरणीय अछि, पूजनीय अछि, ओ स्मरणीय अछि, जकरा हम एहिठाम से प्रणाम कर छी बांकीपुर जनता के, जे हुनका वोट दऽ कऽ जिता कोई कुत्ता बिल्ली के हटेलक, ताहिके लेल हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। और संगहि भारतीय, अगर वो विधानसभा में बिहार में कोनो एकोटा नेता नहीं, कोनो पार्टी में जे बिहार के डैशिंग लीडर हुआ, ककरो में क्षमता नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड विजन लऽ कऽ एकटा बिहार के उन्नति के लेल, बिहार के एकटा दिशा देबऽ के लेल प्रशांत किशोर यदि 243 में एकटा गेला है तो ई एकटा भारत के, बिहार के लेल सबसे सर्वश्रेष्ठ काज हेतै। और हम सब विश्वास, आइ यदि हमरा सबके 400 से यदि 1100 रुपया अगर पेंशन भेटे या वृद्धावस्था पेंशन तो प्रशांत किशोर के देन छै। यदि अगर हमरा बिजली आई फ्री भेलै तो प्रशांत किशोर के छै। आइ यदि भारतीय जनता पार्टी कतौ सोचि रहल है जे हम चीनी मिल खोली, ई प्रशांत किशोर के दृष्टिकोण छै। तैं लऽ कऽ प्रशांत किशोर अगर गेला है विधानसभा में तो निश्चित रूप से हमारे सबके बात के रखता और राखि कऽ जे छै से बिहार के कायाकल्प हेतै। या कहि कऽ हम अपन वाणी के विराम दै छी। जय हिंद, जय भारत। अशोक जी, जनसुराज जो कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद शिथिल हो गई थी, ऊर्जा छीन हो गया था, लेकिन आज के जीत के बाद आप लोग का उत्साह पुनः से जागृत हो गया, क्या कहेंगे इस चीज़ पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को 32 बेनीपट्टी विधानसभा के जितने भी प्रबुद्ध जनता हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बिहार में जो एक व्यवस्था ठहराव हो गया था, यहाँ का जो विकास, बिहार का जो ठहराव हो गया था पूरे शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, आज एक नई राजनीति बिहार में शुरू हुई है। बांकीपुर विधानसभा से प्रशांत किशोर जी ने जो ऐतिहासिक विजय हासिल किया है, उससे पूरे बिहार में एक खुशी की माहौल है। और वह खुशी 32 बेनीपट्टी विधानसभा के जो जितने भी सम्मानित जनता हैं उनके दिल में भी खुशी आज जो आपके सामने है वो खुशी जाहिर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि यह जो आगाज़ हुआ है, आने वाले समय में बिहार में एक नई व्यवस्था,
एक नई राजनीति शुरू होने जा रही है। और बिहार में जो एक लोगों के बीच में ये मैसेज चला गया था कि बिहार अब जो है सो गर्त में चला गया है, तो अब आज से बिहार उन्नति की ओर बढ़ेगा। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये सीख बनेगी इस सीट का परिणाम, क्योंकि 243 विधानसभा सीट की बात करें तो वो एनडीए जिसके पास 200 से अधिक सीट है वो अपना पूरा महकमा को लगा देता है एक विधानसभा में। हालांकि जनसुराज का भी पूरा सिस्टम, पूरा मशीनरी वहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनसुराज से पार नहीं पा पाती है बीजेपी। तो लिहाजा बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया है। संजय सरावगी का बयान हो या विजय सिन्हा का बयान हो, तमाम लोगों ने कहा कि हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन समीक्षा इस बात पर भी होगी कि ऐसा सीट जहाँ पर हमेशा से बात करें 2-3 दशक में जब भी परिणाम आए तो 50% से अधिक मतदाता बीजेपी को चयनित करती रही है। वही ट्रेंड एक बार पलट गया है इस बार, और 50% से अधिक मतदाताओं ने जनसुराज के पक्ष में यानी प्रशांत किशोर को वोट किया है। हम आपको देख रहे थे कि आप कागज़ और कलम लेकर के हर राउंड वाइज आप ईसीआई की वेबसाइट से नोट कर रहे थे, आपकी क्या दिलचस्पी है? सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बीमार जैसा हो चुका है। आज जितने एमएलए और एमपी हैं वो जैसे वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल की जो स्थिति थी कटमनी, सब लोग उस कटमनी में है। साधारण लोग है उनका जस्टिस का कोई रास्ता नहीं रहा। प्रशांत किशोर का जीत एक नया सुबह लेकर के, नई किरण लेकर के, नई आशा लेके, नया उम्मीद के लिए लाया हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो इनको देख रहे थे, तकरीबन 25 या 26वां राउंड चल रहा था और ये कलम लेकर के कागज़ पे नोट कर रहे थे कि किस में कितना वोट बढ़ा और उससे कैलकुलेट कर रहे थे और सबको सूचित कर रहे थे, हर्षित होने के साथ साथ। ललित जी, ब्राह्मण महासभा से आप लोग जुड़े रहे हैं, ये इस जीत को कैसे देखना चाहेंगे? आपके नेता ने तमाम चीज़ें कही हैं। जब इससे 14 से पहले जो सरकार थी उसको हटाने के लिए रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर जी मोदी को आगे लाए और उनके प्रचार के लिए रणनीति बनाए। जो देश के लिए रणनीति बना सकते हैं, अच्छे के लिए, अच्छे दिन के लिए हम लोग आशा करते थे। अच्छा दिन तो देख ही रहे हैं, जो यूजीसी के रूप में हम लोगों को मिल रहा है, एसटी एक्ट के रूप में मिल रहा है, वही अच्छा दिन आया है। तो हम लोग प्रशांत किशोर जी से आशा और उम्मीद करते हैं वही रणनीति बिहार के लिए अपनाएंगे। तो हमको पूरा विश्वास है जो बिहार के लिए अच्छा रणनीति बनेगा और हम लोग विकास के राह पर आगे बढ़ेंगे। और छात्र नौजवान के रूप में जो आंदोलन चल रहा है उनके हित की भी बात विधानसभा में होगी, यही बात हम कहेंगे। और नैतिकता के आधार पर अब तो हम जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, नितिन नवीन जी, रविशंकर बाबू, उनको तो तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको नैतिकता के रूप में बात होती। रजनी जी, आप जनसुराज से जुड़ी रही हैं उसी समय से जब से जनसुराज का यहाँ पे बेनीपट्टी की अगर बात कर लें तो शुरुआत हुआ था, तमाम नए लोग जुड़ रहे थे। चुनाव के बाद बहुत सारे लोग बिखर भी गए, अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन बावजूद आप पार्टी में बने रहे, शायद प्रवक्ता का पद भी आपको मिला। इस जीत को किस तरह से ऊर्जा के तौर पर देख रही है कि फिर से संगठन खड़ा हो पाएगा? हाँ, ये मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि जो मेरे कार्यकर्ता भटक गए थे, कहीं ना कहीं निराश हो गए थे, उनके लिए एक नई ऊर्जा है और उन सभी का फिर से, वो गए नहीं थे, बस हमसे बिछड़ गए थे, उनको सभी को जनसुराज में पुनः मैं स्वागत करना चाहूँगी एक विजय के साथ। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा है वैसे चीज़ें होती भी दिख रही है कि जो लोग भी जनसुराज से या तो विमुख हो गए थे अपने कारण या विभिन्न कारणों से, वो तमाम लोग आज शुभकामना भी दे रहे हैं जनसुराज को और प्रशांत किशोर ने भरोसा भी दिखा रहे हैं। और तब इससे ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से जनसुराज एकत्रित होगी, संगठित होगी और बेहतर परिणाम की दिशा में जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? आप लोग जश्न मनाए, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। बहुत अच्छा जीत हुआ है। ये जो है सो जनसुराज का जीत नहीं है, आम पब्लिक का जीत है। इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं। दीपक जी, जनसुराज के युवा कार्यकर्ता के तौर पर आप हमेशा से रहे हैं, पहले भाजपा से भी जुड़े रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? आप जैसे बोले कि विमुख हो गए थे कार्यकर्ता और कुछ पार्टी के डिसीजन से हम लोग भी इधर उधर चले गए थे और बेनीपट्टी विधानसभा के बहुत ही कार्यकर्ता इधर उधर चले गए थे, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पथ तैयार हुआ है बिहार के लिए और बिहार का नव निर्माण करने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। और विधानसभा में कोई भी ऐसा लीडर अभी तक नहीं पैदा हुआ था, आगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर सिंगल वन मैन होंगे जो एक को बोलने नहीं देंगे कि बिहार की जनता के लिए मैंने ये किया वो किया और सिर्फ भ्रष्टाचार ही किए हैं। चाहे कोई भी हो, हर जगह जो है जो कट है, जो बोले हैं सर, जो कट मनी, तो कट मनी ही लेते हैं। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए कि, और पूरे बिहार को मैं कहना चाहता हूँ कि 242 जो
विधानसभा है उनको बच करके रहना चाहिए। जो 35 साल का किला ढह चुका है, तो आपका किला ढहने में समय नहीं लगेगा। अभी भी में आप तैयार रहिए। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, उनको अभी से तैयार रहना पड़ेगा 30 के लिए, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। और प्रशांत किशोर अभी मरे नहीं है, जीवित हुए हैं, पुनर्निर्माण उनका हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय बिहार, जय। क्या कहेंगे इस जीत पर? स्वराज पार्टी जिंदाबाद। देखिए, ये जीत का जश्न है। गोपाल जी भी युवा कार्यकर्ता हैं और उस समय से कार्यकर्ता रहे हैं जब आप लोग कोई कार्ड एल पर कुछ बन रहा था। मैं उस टाइम से हूँ विकास भाई, जिस टाइम से पहला पदयात्रा प्रशांत जी का बिहार में स्टार्ट हुआ था, मैं उसी दिन से पदयात्रा में भी शामिल हुआ हूँ और वाहिनी का भी एक मेंबर था। एक उनका जिस तरह से अभी संघर्ष वाहिनी के लिए जो चल रहा था, जिसमें अनूप भाई लोग हैं, उसी तरह से हम उस टाइम से वाहिनी के भी सदस्य रह चुके हैं। अभी जो फिलहाल में बांकीपुर का ये जो जीत हुआ है, ये बांकीपुर का जीत एक पूरा बिहार के जनता को एक संदेश जा रहा है विकास भाई। ये संदेश पूरा बिहार के जनता को जा रहा है कि आप लोगों के पास जो विकल्प नहीं था, वो विकल्प एक है अभी, ठीक है, वो जिंदा है विकल्प। एक आप लोग जो भाजपा के डर से राजद और इसी तरह से जो चल रहा था, ये अब नहीं रहा। और अभी जो है फिलहाल जो आप लोगों के पास एक विकल्प है कि यहाँ प्रशांत जी एक विकल्प के तौर पर अभी हैं, उभरे हैं। और ये जो जीत हुई है, ये जीत में सबसे पहले बांकीपुर के जितने जनता है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तरफ से। और ये जो जीत, ये प्रचंड जीत जो हुई है, ये जो 36 साल का जो किला को जो ढाए हैं प्रशांत जी, इससे जितने भी बीजेपी के नेता लोग हैं और जितने भी विधायक अभी जीत के गए हैं विधानसभा में, उन लोगों को सीख लेना है कि अभी हम लोग का जो विपक्ष में हमारे जो नेता गए हैं, हमारे विपक्ष में हमारे नेता जो करेंगे और सवाल करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा सवाल करेंगे जिसमें बिहार का विकास की बात होगी। ठीक है, ये तमाम लोग जनसुराज से जुड़े हुए रहे हैं और राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के लोग आज प्रशांत किशोर जनसुराज की पहली जीत पर जश्न मना रहे हैं। और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं? क्या सोचते हैं इस जीत पर? बीजेपी के लिए क्या सेटबैक है? क्या सीख लेनी चाहिए? कहाँ पे गलती हुई? और जनसुराज ने किस तरह से चुनाव को जीता है और बेहतर मार्जिन से जीता है? क्योंकि ऐसा सीट जहाँ पर एक जिसे गढ़ कहा जाता था, मार्जिन अच्छा खासा था, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे उतरे थे। बात करें स्टार प्रचारक 40 स्टार प्रचारक हो या पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे अटेंशन सीकर या क्राउड को एक जगह पर लाने वाले लोग भी, बीजेपी से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन सफलता अंततः हाथ नहीं लगी। सफलता हाथ लगी है जनसुराज को, प्रशांत किशोर को। इस जीत पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज़। धन्यवाद।